So hello guys, welcome to my YouTube channel Matt Short, and I am your medical student. And today we continue our last topic, wound healing. In part first we discuss about the types of wound, like कैसे कैसे wounds होते हैं, like infectious, septic, aseptic wounds. Okay, now and in this video we are discussing about the wound healing and its types. Okay, सो व्हाट इज़ वुंड हीलिंग? लाइक आफ्टर वुंड जो भी चेंजेस आते हैं वुंड में, उसे वुंड हीलिंग कहते हैं। और वो चेंजेस लाइक इन अ पॉजिटिव वे, जिसमें जो हमारा जो इंजरी होती है वो प्रॉपर तरीके से हील हो, उसे वुंड हीलिंग कहते हैं। लाइक लेट्स टॉक अबाउट अ डेफिनेशन। Wound healing is a dynamic and complex process of regeneration of tissue and a cellular structure. वुंड हीलिंग एक डायनेमिक और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डायनेमिक कैसे? क्योंकि इसमें काफ़ी मूवेबल एंड चेंजेबल प्रोसेस होते हैं। मूवेबल एंड चेंजेबल कैसे? लाइक जैसे कोई वुंड होता है, वो जैसे जैसे हील होता जाता है तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं रिगार्डिंग्स कलर्स, उसमें कलर चेंजेस होने लग जाते हैं। लाइक पहले कोई लाइक वुंड है जो थोड़ा गहरा है, उसमें लाइक पहले तो रेड कलर आता है क्योंकि ड्यू टू ब्लड, बट जैसे जैसे उसमें हीलिंग होती जाती है तो वो धीरे धीरे उसमें कलर में चेंजेस होने लगते हैं, है ना। और काफ़ी चेंजेबल प्रोसेस है। जैसे जैसे हील होता जाएगा तो ऊपर इस जो टिश्यूज़ होते हैं वो उसके ऊपर लाइक चढ़ते जाते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं, जिससे लाइक वो पूरा कवर हो जाता है वुंड। ओके, एंड एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया डायनेमिक। डायनेमिक क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे मूवेबल एंड चेंजेबल प्रोसेस होता है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें ये काफ़ी जटिल होता है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ टिश्यू। जो भी टिश्यूज अपना लॉस हुआ होता है उसमें इन द इंजरी, वो रीजनरेट होने लगता है। एंड द सेलुलर स्ट्रक्चर, ये भी सेलुलर स्ट्रक्चर भी रीजनरेट होती है। सेलुलर स्ट्रक्चर कैसे? जो भी अपने सेल्स का डैमेज हुआ है या फिर सेल्स का डिस्ट्रक्शन हुआ है ड्यूरिंग इंजरी, ओके, सो वो रीजनरेट होने लगते हैं, उसे वुंड हीलिंग कहते हैं। डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ टिश्यू लॉस। ओके, एंड जो ये क्या करता है, डिपेंड होते हैं। वुंड हीलिंग डिपेंड होती है कि लाइक अकॉर्डिंग टू द टाइम ड्यूरेशन, ओके, एंड द कंडीशन, की भाई अगर जैसे कोई डीप टिश्यू इंजरी हुई है तो उसमें कितना टाइम लगेगा उसको हील होने में। कोई इन्फेक्शियस वुंड है जिसमें पस हो रहा है, एक्सुडेट हो रहा है ना, काफ़ी सारे फ्लूइड्स निकल रहे हैं अगर उसमें, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी में जल्दी कम टाइम लगेगा। ओके, एंड इसमें एजेस के अकॉर्डिंग, एजेस जो कट्स लगाते हैं या फिर इंजरी होती है जो है ना, वो लाइक एजेस अगर ठीक हैं, अप्रोप्रिएट हैं, तो उसमें कम टाइम लगेगा, उसमें सूचर के थ्रू जल्दी वुंड हीलिंग हो जाएगी। बट अगर जैसे एजेस अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, है ना, ओके, ब्रूजेस लगे हुए हैं, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है हील होने में। सो ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है टिश्यू लॉस में, उस टाइम कितना टिश्यू लॉस हुआ है। कोई डीप वुंड है तो उसमें ज़्यादा टिश्यू लॉस हुआ होता है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, सो इट्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ tissue loss. Okay, so let's discuss about the types. There are three types. Okay, primary, okay, secondary, and third is tertiary. Okay, so first is primary intention and primary union. It is so easy, try to understand. वुंड एजेस अप्रोक्सीमेट। ओके, इसमें क्या होता है, प्राइमरी इंटेंशन में जो वुंड्स के जो एजेस होते हैं, उनके जो किनारे होते हैं, या फिर उनको बोले कि जैसे कोई भी अपन जैसे कहीं भी गिरे या कोई कट लगा या नाइफ से कट लगा, जैसे अपन सब्जियां वब्जियां कट करते हैं या फिर फ्रूट्स कट करते हैं, तो उसमें अपना नाइफ से जो कट लगता है, तो वहाँ पे जो एजेस होते हैं जो अपना कट लगा है, वो क्या होता है, अप्रोप्रिएट होते हैं, है ना, एकदम अप्रोक्सीमेट होते हैं, एकदम इक्वल होते हैं, जिससे क्या होता है, वुंड हील होने में अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, उसमें क्या होता है, नो टिश्यू लॉस और लिटिल टिश्यू लॉस। इसमें ज़्यादा टिश्यू लॉस नहीं होता, या फिर अगर लॉस भी होता है तो एक सम अमाउंट में, एक लिटिल अमाउंट में टिश्यू का लॉस होता है। ओके, सो जिससे क्या होता है, हील होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और उसमें रिस्क ऑफ इंजरी भी बहुत कम होती है। एंड नो ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड नो और लिटिल स्कारिंग। नो ग्रेनुलेशन टिश्यू लाइक जैसे कोई भी कहीं भी टिश्यू लॉस हुआ तो वहाँ पे कोई भी नए जो टिश्यूज़ आते हैं, ओके, सो नए टिश्यू आते हैं वहाँ पे, दोबारा रीजनरेट होते हैं टिश्यूज़, उनको बोलते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यूज़। ओके, सो ये
तो नो ग्रेनुलेशन टिश्यू, नो ग्रेनुलेशन टिश्यू क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब टिश्यू लॉस ही नहीं होगा, सो नो कोई भी ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं आएंगे, और जब वो ही नहीं आएंगे तो स्कार भी नहीं होगा। अगर लॉस हुआ होता है लिटिल में तो लिटिल स्कारिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। वुंड हीलिंग रैपिडली, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर कम कम अमाउंट में इंजरी हुई है, वुंड वुंड छोटा क्रिएट हुआ है, ओके, एंड उसके उसके एजेस अप्रोप्रिएट है, अप्रोक्सीमेट है, तो उसकी हीलिंग रैपिडली होती है, एंड मिनिमम रिस्क ऑफ इंजरी, और उसमें रिस्क ऑफ इंजरी भी काफ़ी कम होती है। लाइक एग्जांपल सर्जिकल वुंड जैसे अब आप बोलोगे सर्जिकल वुंड में तो काफ़ी डीप वुंड लगाते हैं, उसमें तो काफ़ी सारे टिश्यूज लॉस होते हैं, बट नहीं, उसमें जब अपन सूचर्स लगाते हैं तो सूचर्स क्या होते हैं, प्रॉपर तरीके से लग जाते हैं, एंड वो क्या करते हैं, टिश्यूज़ को पास ला देते हैं। पास लाने के बाद जब वो उनमें कोई गैप ही नहीं रहेगा तो उनकी हीलिंग भी रैपिडली होगी। ओके, सो सर्जिकल वुंड या फिर नाइफ कटिंग वुंड भी अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं। सो इट इज़ अ प्राइमरी इंटेंशन, एंड द सेकेंडरी इंटेंशनल हीलिंग इज़ जस्ट अपोजिट टू द प्राइमरी। अपोजिट कैसे है? इसमें जो वुंड के एजेस होते हैं वो नॉट अप्रोक्सीमेट नहीं होते, इनके एजेस लाइक ऐसे होते हैं, ओके, ऐसे, या फिर एज अ एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो जैसे प्रेशर अल्सर वुंड हो, जैसे 3rd डिग्री या 4th डिग्री का जो 4th डिग्री का जो वुंड होता है, उसमें क्या होता है, हीलिंग में काफ़ी टाइम लगता है, एंड जो उनके जो एजेस होते हैं, उनके एजेस एक प्रॉपर सिमेट्रिकल नहीं होते, एसिमेट्रिकल होते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें अपन सूचरिंग करने में भी अपन को काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है। अगर उसमें अपन बैड सोर, आप इमेजिन करिए, अगर जैसे बैड सोर का पेशेंट है, उसमें अगर अपन सूचर कर रहे हैं तो उसमें अपन स्किन को पास कैसे लाएंगे? ओके, जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। अगर अपन सूचर कर भी रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो सूचर निकल के बाहर आ जाएगा, एंड स्किन भी डैमेज होगी। सो इसलिए ये काफ़ी इसमें क्या होता है, कंसिडरेबल टिश्यू लॉस, इसमें काफ़ी सारे टिश्यू लॉस होते हैं, और कंसिडरेबल कैसे कि उसको अपन देख कर बता सकते हैं कि कितना लॉस हुआ है। ओके, एंड लॉन्ग टाइम, इसमें क्या होता है, लॉन्ग टाइम फॉर हीलिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, एंड हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, एंड इन्फेक्शन का भी रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेशर अल्सर वुंड, ओके। And the third and last one is tertiary intention healing. Okay, it is just similar to primary intention healing, but it is also known as delayed primary intention healing. Delayed कैसे बोलेंगे? Like for example, हमें कहीं जाना है, okay, and by the train, अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं और अगर हमें उसी ट्रेन से जाना है, okay, जैसे अगर हमें राजस्थान से दिल्ली जाना है एंड हमें एक ट्रेन से जाना है, ओके, वंदे भारत से, बट क्या होता है, वो ट्रेन छूट जाती है, ठीक। अब वो जब वो ट्रेन छूट जाएगी तो अपन कोई दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, है ना, जिससे क्या होगा, अपने को टाइम लगेगा। तो एज सेम एज दिस कि ये डिलेड, अपन को डिले हो जाएगा, टाइम लगेगा। इसमें क्या होता है, वुंड ओपन लेफ्ट अप टू 3 to 5 days। भाई किसी पर्सन है, किसी के वुंड लगा, एंड वो क्या करता है, जैसे एक पेशेंट आता है, ओके, उसके वुंड लगा, मतलब कट लगा, तो वो क्या करता है, जहाँ पे कट लगा है ना, तो वो थोड़ा डीप लगा, तो वो क्या करता है, उस कट में चूना भर लेता है। चूना भरने से क्या होगा, वो क्या करता, उससे क्या होता है, उसे लगता है कि थोड़ी देर के लिए वो सुन्न हो गया, तो जो इंजरी साइट होती है वो सुन्न हो जाती है, जिससे उसे लगता है कि ठीक है, अभी लाइक बेटर फील हो रहा है, तो वो क्या करता है, 2 से 3 दिन के लिए ऐसे ही उसे लगा छोड़ देता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक। जैसे वो क्या कर जिससे क्या होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट होता है, और उसे उसे हील होने में टाइम लगता है। जैसे कि वुंड ओपन लेफ्ट अप टू 3 to 5 days, 3 to 5 days के लिए उसने वैसे ही खुला छोड़ दिया, वुंड को ठीक नहीं किया एट दैट टाइम, तो जिससे क्या हो गया, मोर एक्सुडेट एंड इन्फेक्शन में इंटरफेयर इन हीलिंग। काफ़ी सारा इन्फेक्शन हो जाएगा जो हीलिंग में इंटरफेयर करेगा, एंड मोर एक्सुडेट। अब एक्सुडेट क्या होता है? ओके, एक्सुडेट मीन्स होता है एक फ्लूड, कोई सा भी फ्लूड जो इन्फ्लामेटरी साइट से निकल रहा है। ओके, इन्फ्लामेटरी साइट लाइक जो जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है उस साइड से निकल रहा है जो भी फ्लूड, उसे एक्सुडेट बोलते हैं। ओके, एंड इसमें अपन क्या करेंगे, उसको ठीक करने के लिए ड्रेन द एक्सुडेट को बाहर निकालेंगे, रिजॉल्व द इन्फेक्शन को ठीक करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, वहाँ पे ट्रीट करेंगे, जो भी पस पस वहाँ पे बन रही है उसे क्लियर करेंगे, एंड क्लोज द वुंड, और उस वुंड को बाय सूचर क्लोज करेंगे। ओके, नाउ एजेस आर अप्रोक्सीमेट, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो एजेस होंगे अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे, लाइक जैसे इतना वुंड है, उसको अपन ने क्लोज किया तो एजेस अप्रोक्सीमेट हो जाएंगे, एंड वुंड हील बाय प्राइमरी इंटेंशन, और एज सेम एज प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग के तरह ही वुंड भी हील होने लग जाएंगे,
जिसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, डिलेड प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग भी बोलते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग प्रॉपर क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ ऐसे ही लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो।